आश्रम वाला एक जी पुलिस है, इसमें स्टाफ है, वो डराते रहते हैं हमारे को, कहते हैं भागो यहाँ से, ऐसे ऐसे नहीं देंगे बनाने। यहाँ पर जाने का मतलब हुआ कि यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ हम जुगी बनाने देंगे। आग लगी थी या लगाई गई थी? कहते यहाँ से जुगिया हटा लो। गाड़ी का पेंट खराब हो गया। हाँ जी, आग जलने की वजह से यहाँ से खाली कर दो। यहाँ पर पीछे विश्वास आश्रम है जिसके संत जो महात्मा है, जितनी ज्यादा वीडियो फैलेगी उतनी इनकी मदद होगी। वो यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को जो है धमकी देकर जाते हैं। बोला पानी मारो, ऐसे ऐसे धूल मट्टी उड़ रहे, हमारे कोठी में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम बीमार हो जाएंगे। ये सब बेचारे गरीब आदमी है। 150 झोपड़ियाँ उजड़ी है, 700 से 800 लोग जो है बेघर हो गए हैं। जल्याणी है देश में क्रांति, तो देखा करो संसार क्रांति। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। फिलहाल हमारी टीम मौजूद है सेक्टर 16, 17 की सलम बस्तियों में, जहां पर कल जो है बहुत बड़ी ट्रेजेडी देखने को मिली थी। आगजनी हुई थी और बुरा हाल हो गया था। पूरी जितनी भी झोपड़ियां थी 150 के तकरीबन, वो जलकर राख हो गई थी। उसके बाद की अगर बात करें तो उसके बाद नगर निगम प्रशासन की टीम, पार्षद निकलकर सामने आए थे, जिन्होंने कहा था कि इन लोगों की रहने की, खाने की जो व्यवस्था है वो सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में की गई है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही हमने यहाँ पर 11 बजे आकर देखा है, रात के 11 बजे का समय हो चुका है, उसके बावजूद भी जो ये लोग हैं ये यहाँ पर रह रहे हैं सेक्टर 13 के कम्युनिटी सेंटर में रहने की बजाय। कारण क्या है, आइए इनसे ही जान लेते हैं। सर, आप लोग वहाँ पर क्यों नहीं गए जब नगर निगम प्रशासन की तरफ से आप लोगों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे? तो सर वहाँ पर नहीं जगह जा के कारण से मतलब यहाँ पर हमको धमकी दिया, जो यहाँ से चला जाएगा तो जुगी बनाने नहीं देंगे। यहाँ पर जाने का मतलब हुआ कि यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ हम जुगी बनाने देंगे। तो यहाँ से अगर आप चले गए तो यहाँ पर आपको दोबारा झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं बनाने दी जाएगी। कारण क्या है? कौन कह रहा है कि नहीं बनवाने? जो ये विश्वास कॉलोनी वाले हैं, ये बाबा लोग ये सब कह रहा है यहाँ पर जुगिया बनाने देंगे जी। और ये साइड में जो मकान वाले हैं ये भी बोला जी देखो यहाँ पर जुगिया बनाने देंगे जी। तो हम मकान कौन से सेक्टर 16, 17 के जो लोग हैं? यही इसी में है। ये है जी, ये पीछे रहते जी, एक पुलिस वाले जी, वो कहते नहीं देंगे ऐसे ऐसे मनाने के लिए, तुम लोगों भागो। हम कहते हैं भाई जी हम गरीब लोग हैं। आश्रम वाला एक जी पुलिस है, इसमें स्टाफ है, वो डराते रहते हैं हमारे को, कहते हैं भागो यहाँ से, ऐसे ऐसे नहीं देंगे बनाने। पिछली बारी बोला उखाड़ो, नहीं उखाड़ोगे तो आग लगा देंगे मैडम जी। बताओ, हम लोग के भगाने की कोशिश किया था तो हम लोग ये पीछे जो प्लाट है नहर के पास में, वहाँ पर भी जुगिया बनाने के लिए चाहा था, वो सारे जुगिया उखाड़ दिया। अगर हम लोग पिछले साल की बात करें तो पिछले साल सेक्टर 16, 17 के अंदर जो आग लगी थी झुग्गी झोपड़ियों के अंदर, उसको पूरे को साफ कर दिया गया था उसके बाद, और वहां पर हॉस्पिटल बना दिया गया था। लेकिन अभी भी इन लोगों को इसी बात का डर है कि अगर इन्होंने झुग्गी झोपड़ियां छोड़ दी तो उसके बाद इन लोगों के हालात क्या से क्या होंगे। क्योंकि एक नाम बताया जा रहा है एक आश्रम का कि यहाँ पर पीछे विश्वास आश्रम है जिसके संत जो महात्मा है वो यहाँ पर आते हैं और इन लोगों को जो है धमकी देकर जाते हैं। क्या कहकर जाते हैं वो आप लोगों को? यहाँ से जुगिया हटा लो, यहाँ से झुग्गियाँ हटा लो। हाँ जी, बिल्कुल डायरेक्ट ही कहते हैं। विश्वास आश्रम के ही लोग कहते हैं? हाँ, विश्वास आश्रम के लोग कहते हैं। ये भी बोल हाँ जी, हमारी गाड़ी का पेंट खराब हो गया। हाँ जी, आग जलने की वजह से यहाँ से खाली कर दो। ये बात बोल के गए कि गाड़ी का पेंट खराब हो गया? हाँ जी, ये बात बोल के गए आज। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आश्रम के लोग यहाँ पर आते हैं, 150 से ज्यादा झोपड़ियां यहाँ पर जल जाती है और उसके बाद जो यहाँ पर आश्रम के महात्मा है, संत है, वो आकर बोलते हैं कि गाड़ी का जो पेंट है वो खराब हो गया। कितनी शर्मिंदगी वाली बात है, सुनकर भी शर्म नहीं आती, बोलते हुए भी शर्म नहीं आई उस व्यक्ति को। आप ये बताइए कितने सालों से? हाँ जी, आज तिरपाल बांध रहे थे, वो बोला मोटर चलाओ, ऐसे ऐसे धूल उड़ रहे, सफाई कर रहे थे, बोले आराम कर लेंगे दिन में, बोला मोटर चलाओ ऐसे ऐसे। हमारे पास मैडम जी कहाँ से मोटर आएंगे, गरीब आदमी हम। मोटर किस लिए चलवा रहे थे? बोला पानी मारो, ऐसे ऐसे धूल मट्टी उड़ रहे, हमारे कोठी में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हम बीमार हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह की जो है अपोजिट सिचुएशन फिलहाल इन लोगों को फेस करनी पड़ रही है। पहले तो विश्वास आश्रम के लोग इनके पास आते हैं, इनको धमकी देकर जाते हैं, उसके बाद इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है और ये लोग भी डर के मारे अभी तक शांत बैठे हुए थे। लेकिन अब इन लोगों ने हिम्मत दिखाई है और ये बात कहने की कोशिश की है कि जो विश्वास आश्रम के संत महात्मा है वो आकर इनको धमकी देकर जाते हैं, उनसे जो है इनका बचाव किया जाए। सर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर? मैडम, प्रशासन की तरफ से पूरी मदद होनी चाहिए, यहाँ से एक भी आदमी नहीं उठना चाहिए जी। ये सब बेचारे गरीब आदमी है। सिर्फ इसी वजह से बैठे या फिर सेक्टर 13 के अंदर आप लोगों को सही? इनके गांव में
की हालत बहुत खराब है। जब ये बेचारे यहाँ पे आए हुए जी। हैं, सब अपना ईमानदारी से यह सेक्टर 16 के निर्माण में काम करते हैं जी। अरे कोठी में झाड़ू पोछा, लेडीज है वो कोठी में झाड़ू पोछा करती है, आदमी है सेक्टर 16-17 में कोठी में मतलब बनाने में निर्माण में सर, काम अभी करते एक हैं। जो ख्याल मन में आ रहा है वो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। आप मुझे ये बताइए कि आग लगी थी या लगाई गई थी, क्या मानते हैं आप? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता अभी जी। तो कोई सर बोलिए, खुल के बोलिए आप। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता जी, ये तो भगवान जाने जी। क्या इस किसने बात का सबूत आपको मिला था कि बच्चे के द्वारा आग लगी? क्या वो बच्चा मिला जिसने खाना या फिर चाय ऐसा बनाई कुछ थी? नहीं है जी, अभी तक कुछ नहीं पता इस बात का। तो मामला जो है गर्माता हुआ नजर आ रहा है। था वो बाबा के वो आश्रम के कोने पे आग लगी था, जो लास्ट में जुगिया था वहाँ पे आग लगी था। बाउंड्री है ना वहाँ तक खत्म हो जाती है, यहाँ का कोई मैटर नहीं है उनका। यहाँ सिर्फ गरीब आदमी रहते हैं। आग लगी वो काफी टाइम से मैं भी देखता हूँ धमकी देते हैं यहाँ पे जुगी नहीं बनाने देंगे। इससे अगली बार में धमकी दिया था तो हम लोग ना यहाँ से जुगिया उखाड़ के वो नहर के पास गया था, वहाँ पर यहाँ पर धमकी दिया तो हम लोग को पिछले बार वहाँ जुगिया बनाया। जुगिया बनाने के बाद फिर बोला भाई यहाँ जुगिया बनाने नहीं देंगे, फिर हम लोग दोबारा अभी भी यही यहाँ कर आ गया। दोबारा मिली, आज भी मिली है। यहाँ आप लोगों ने पुलिस के सामने ये बात नहीं रखी कि इस तरह से हमारे साथ ज्यादती हो रही है? यो जो जुगी बनाया हुआ बने हुए में से वो निकाल दिया, वो सारे यो आदमी को भगा दिया, इसमें कमरा में भाग गया छोड़ छोड़ के डर से भाग गया। फिर वो आदमी को बुला करके उसमें बसाया, किराया पर ले करके जो मकान रहने गए, फिर वहाँ पर दुखी हो गया, फिर सारे आ गए यहाँ पर। यो धमकी देता बार बार ने। नाम क्या है उस संत महात्मा का? मैं संत मामला तो कैसे नहीं जानता। 10-12 बाबा आया था यहाँ पे, और आज भी आया था जहाँ जुगिया बनाने नहीं देंगे, जो तुमको ना टांग रहा था तो बोला यहाँ पर बनाने नहीं देंगे। देखिए ये जो मामला है गर्माता हुआ नजर आ रहा है और दूसरे ही ट्रैक पर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था, बात भी लोगों के द्वारा कही जा रही थी कि जो आग है वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से बच्चे की गलती की वजह से लगी है, लेकिन अभी तक न तो वो बच्चा निकलकर सामने आया है जिसकी वजह से आग लगी और ना ही वो जो है उस चीज के सबूत पाए गए हैं। लेकिन अब जब हमने लोगों से बात करी तो लोगों का ये कहना है कि जो यहाँ पर पास में एक विश्वास आश्रम है, वहाँ के जो संत है आकर इनको धमका कर जाते हैं और ये भी बताया है कि जहां से जो सीमा जो है आश्रम की वो खत्म होती है वहीं से जो है आग लगना शुरू हुई थी। मेरी भी प्रशासन से यही अपील है कि इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये आग किस वजह से लगी और उस बच्चे को भी ढूंढने की कोशिश की जाए जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बच्चे की गलती की वजह से यहाँ पर आग लगी थी। कल को अगर हम लोग बात करें, नगर निगम प्रशासन के जो पार्षद है वो निकलकर सामने आ रहे थे, कह रहे थे कि सेक्टर 13 के अंदर जो है पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। हमने कारण पूछा तब ये बात निकलकर सामने आई है। सरकार से मैं संसार क्रांति के माध्यम से अपील करती हूं कि इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच करें, जो दोषी करार होता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि 150 झोपड़ियां उजड़ी है, 700 से 800 लोग जो है बेघर हो गए हैं, एक सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के गलती की वजह से। तो इस मामले की निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर अपने शब्दों को यहीं पर विराम देना चाहूंगी। संसार क्रांति पर बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार। अब होगी आपके फोन की टोटल सिक्योरिटी विद गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन। पाए चोरी हुए फोन की लाइव लोकेशन और साथ ही चोर की फोटो, और साथ ही कई सारे और फीचर्स भी अवेलेबल हैं। ऑलरेडी 50,000 यूजर्स हमारी एप्लीकेशन का यूज करके अपने फोन को सिक्योर कर चुके हैं, तो आप भी देरी ना करें, आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें गोरखा एंटी थेफ्ट एप्लीकेशन और थोड़े से पैसे लगाकर हमारी एप्लीकेशन के डिस्ट्रीब्यूटर बने और अर्निंग करें। दिए हुए लिंक पर क्लिक करें या हमें कॉल द्वारा संपर्क करें।